नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 की ट्रेनिंग के विषय में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के पश्चात जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह से कराई जाती है उसके विषय में पूरी बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए। अतः जिन भी साथियों का और बहनों का राजस्थान पुलिस में फाइनली सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, राजस्थान पुलिस की में जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आपको आपके हेडक्वार्टर पर ज्वाइन करा लिया जाता है और इसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। अब ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से होती है इसकी बात करें तो ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बटालियन या आपके पुलिस हेडक्वार्टर में ज्वाइन कराते हैं। ट्रेनिंग सेंटर की दिनचर्या किस तरह से रहती है, किस तरह से हम वहाँ पर एडजस्ट करते हैं, वो पूरी बात हम करने वाले हैं। टोटल ट्रेनिंग की बात करें तो टोटल टाइमिंग क्या होती है, तो टोटल ट्रेनिंग की टाइमिंग 9 माह की होती है। 9 माह तक आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की आपकी ट्रेनिंग के पार्ट बटे हुए हैं, जिसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों होने वाला है। अब ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आप कहाँ पे होने वाली है, तो ट्रेनिंग आपके लिए आपको विभिन्न प्रकार के सेंटर बने हुए हैं। आरएसी के लिए आरपीटीसी जोधपुर में सेंटर बना हुआ है, जो एक अच्छा बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सेंटर है। और अदर देखें तो पीटीएस किशनगढ़, पीटीएस झालावाड़ में भी ट्रेनिंग के लिए सेंटर बने हुए हैं। पहले बीएसएफ भी राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग कराती थी, लेकिन अब नहीं कराती है। अब राजस्थान के सेंटर्स में अर्थात राजस्थान के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। तो साथियों, अब हम आपको पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं किस तरह से आपका दिन की दिनचर्या रहने वाली है। सुबह मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठा दिया जाता है, अर्थात 4 बजे आपको उठना होता है। फिर आप अपना नहाना धोना, फ्रेश होना वगैरह जो भी क्रियाएँ हैं वो कर लेते हैं। आपको पॉइंट में ड्रेस कोड होता है, उसमें आपको जाना होता है, जिसमें आपको शर्ट और लोअर होते हैं, जिसमें आपको जाना होता है। शाम को एक बैग जो है वो आपको ख़रीदना होता है। बैग फिर शाम को तैयार करना होता है। बैग में बात करें तो आपकी वर्दी, डीएम शूज, बेल्ट, टोपी और आपके नाश्ते के जो बर्तन हैं वो उसमें रखने पड़ते हैं। बैग को अब आप लेकर जाते हैं तो ग्राउंड सीट पर बैग रख देते हैं और लाइन पर चले जाते हैं। लाइन पर जाने के बाद ही आप हथियार बाहर निकालते हैं। 15 मिनट वहाँ पर लगने के पश्चात आपको पीटी स्टार्ट कर दी जाती है। वीक में एक दिन रेस का भी टाइमिंग होती है कि आप कैसे रेस कराई जाती है, रेस कितने किलोमीटर की होती है उसकी बात करें तो आपसे रेस जो है राजस्थान पुलिस में 2400 मीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर जैसा भी चाहें वो करवा सकते हैं। इस तरह से आपकी रेस भी कंप्लीट कराई जाती है, जिससे आपकी रेस की प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहती है। इसके पश्चात आपका टेस्ट होता है 2 घंटे के अंदर। फिर आपको वर्दी फिर से पहननी होती है, टोपी शूज सब कुछ चेक करे जाते हैं। बाद में कोड पोस्ट पर फोलिंग होना पड़ता है। 3 पीरियड पूरे दिन में लगते हैं, 45 मिनट का एक पीरियड होता है। 45 मिनट का पीरियड होने के पश्चात लास्ट का पीरियड जो है वो आपका क्लासेस का होता है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, आपको लिखवाया जाता है। आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी। जिस तरह से कोचिंग में आप पढ़ते हैं उसी तरह से प्रोसेस रहने वाला है। हर रोज़ इसी तरह आपका प्रोसेस चलता रहता है। फिर आपको कैंपस में भेज दिया जाता है, वहाँ पे आपको खाना मिलता है। खाने में क्या क्या मिलता है ये भी स्टूडेंट के सवाल रहते हैं। तो खाने में बात करें तो आपको पहले पर डे का अलग अलग खाने का सिस्टम रहता था, लेकिन अभी देखें तो प्रेजेंट के हिसाब से आपको लगभग सेम सा खाना पर डे मिलता है, जिसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मॉर्निंग में आपको दाल, चावल और रोटी मिलती है, तथा वीकेंड जो होता है उसमें आपको एक अच्छी डाइट भी दी जाती है। जो आपकी पढ़ाई की क्लासेज लगती हैं, जिसमें आपको लिखना होता है, वो आपकी इंडोर में क्लासेज लगती हैं, जो एक बहुत ही
बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको आपके बचपन के दिन याद आ जाएंगे जिसमें आप पढ़ते थे। बेयरिंग में टेस्ट बाद पर्सनल एरिया आपको दिया जाता है, जिसकी आपको साफ़ सफाई भी करनी होती है। साफ़ सफाई के लिए आपको बाल्टी, झाड़ू वगैरह जो भी हैं वो आपको दे दिए जाते हैं पहले ही। उसको आपको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। 5-10 मिनट बाद चाय वगैरह का टाइम हो जाता है। चाय पीने के पश्चात फिर बाल्टी ले लेते हैं और सामूहिक रूप से वर्क का आपको फिर बांटा जाता है। सबको एक जगह इकट्ठा करके आपको सामूहिक रूप से वर्क बांटा जाता है और आप सामूहिक रूप से वर्क करते हैं। फिर आपको फ्री कर दिया जाता है। शाम को आप खाना खाई, शाम में खाना मिलता है आपको, रोटी सब्जी खीर मिलती है। ये नॉर्मल डेज की बात है जिसमें आपको रोटी सब्जी खीर वगैरह ये मिलते हैं। स्पेशल डे होते हैं, इसमें आपको स्पेशल डाइट भी दी जाती है। जैसे अब बात करें तो वीकेंड पर आपको मूवी वगैरह भी दिखाई जाती है। अब मूवी कौन सी दिखाई जाती है उसके बाद बात करें तो बहुत से लोगों का मैसेज आता है आर्ट्री सर मूवी की व्यवस्था भी ट्रेनिंग सेंटर पर सिनेमा हॉल होता है। आपको सप्ताह में 2 मूवी दिखाई जाती है। एक मूवी दिखाई जाती है गुरुवार को, एक मूवी दिखाई जाती है शनिवार को। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। सभी अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं या फिर क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है, जिसमें आप सभी कैंडिडेट जो होते हैं अर्थात जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी बात मानकर आपको सभी का एक राय लेकर आपको फिल्म या क्रिकेट मैच दिखाया जाता है। और लोग मैसेज कर बार बार पूछते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं, छुट्टी किस तरह से मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है या आपको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, बीमार होने पे कोई किसी को नहीं निकालता। वहाँ पे तो आपकी मेडिकल लीव होती हैं, वहाँ पे मेडिकल लीव के तहत आप रिलीव कर देते हैं। भाई जब तक ठीक नहीं होता है तो अगर ज़्यादा ही बीमार हो जाता है तो उसे अलग से उसे चीज़ को निकाला जाता है, लेकिन बीमार होने पर किसी को नहीं निकाला जाता, थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बात करें सर एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है, एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता है। एक बंदे का मैसेज था सर स्कूल के अंदर जैसे हम स्कूल जाते हैं उसकी ड्रेस कोड होती है दोस्तों, इसको हम बिल्कुल से ड्रेस होती है। जैसे अपन वहाँ पर टर्निंग करते हैं तो इस कोड पोस्ट पर जो वर्दी पहनते हैं वही वर्दी में पहन के जानी होती है। और सर ट्रेनिंग पीरियड में कितनी तनख्वाह मिलती है, तो दोस्तों तनख्वाह मिलती है अब तुम्हारे को ऐसे 14,600 तनख्वाह है। वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पर भी कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें आपको 14,600 रुपये मिलते हैं, जिसमें आपके RGHS और GPF के पैसे कट जाते हैं, जिससे आपके 13,000 कुछ रुपए बचते हैं। और ये जो 9 मंथ होते हैं ये आपके प्रोबेशन में काउंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके 9 महीने ट्रेनिंग के होते हैं ये आपके 2 साल का जो प्रोबेशन होता है उसमें काउंट होते हैं। और 9 माह आपके प्रोबेशन के इसी में निकल जाते हैं ट्रेनिंग में। फिर बाकी के आपको इधर उधर थानों पर और भी जगह लगाकर आपके 2 साल पूरे कराए जाते हैं और आपको अच्छे से जो के कार्य सिखाए जाते हैं, जिससे आपको आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। फिर हमने ट्रेनिंग के विषय में पूरी बात इस वीडियो में कर ली है। फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप हमसे उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसका ज़रूर से ज़रूर आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। और भी राजस्थान पुलिस SI भर्ती या अन्य किसी भर्ती संबंधित कोई भी आपका डाउट हो या राजस्थान पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको राजस्थान पुलिस और राजस्थान SI, जेल प्रेरी, डिप्टी जेलर और अदर राजस्थान की सभी भर्तियों जैसे भर्तियों की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।